हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आंसर राइटिंग अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कैसे अप्रोच करना है, और हम लाइव एग्जांपल दिखाएंगे 71st मेंस में जो भी कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं हमारे फोकस ग्रुप से, उनके कुछ कॉपीज़ दिखाएंगे और आपको ये बताना चाहते हैं कि आप भी जीरो से लेके टॉप लेवल तक कैसे आंसर राइटिंग कर सकते हैं। अगर हमारे फोकस फ्री ग्रुप इनिशिएटिव से जुड़ना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन, क्योंकि वहाँ पे हम लोग बस क्वेश्चन देते नहीं हैं, 1-to-1 मेंटोरशिप करते हैं और ये मेक श्योर करते हैं कि जो भी बच्चे जिनको आंसर राइटिंग से फोबिया है, जिसको आंसर राइटिंग में से डर लगता है, उनको हम बारीकी से डिटेल में एग्जाम्पल के साथ, थीम के साथ, सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन आ रहा है, लेट्स से डिस्कस अबाउट द बिहार स्कीम्स एंड रिलेटेड विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, मानिए ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मानिए आपको कुछ नहीं पता, तो ये तो पता है भाई कि बिहार में रह रहे हैं, बिहार एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बिहार के बहुत सारे स्कीम्स को पता होगा। और नहीं भी पता है तो आप बताइएगा। गांधी मैदान घूमने जब भी टहलियाँ मारने आप जाते हैं तो वहाँ पोस्टर्स लगा रहता है, एक बार देखिएगा उसको, क्योंकि ऑफिसर्स बनना है तो ऑफिसर जैसा सोच भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मानिए कि बिहार की स्कीम जैसे जल जीवन हरियाली मिशन हो गया, ठीक है, हर घर नल जल योजना, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब थीम अगर आपको 2-4 स्कीम भी पता है तो भाई उसके बारे में लिखोगे ना। ठीक है, और इंट्रोडक्शन में इसमें क्या लिख सकते हो, SDG गोल्स के बारे में लिख सकते हो कि एक स्कीम के थ्रू बता सकते हो कि SDG 6 के तहत जो क्लीन वाटर सैनिटेशन होता है, जो शुद्ध पानी और सफाई के बारे में जो गोल्स होता है, उसको फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास हर घर नल जल योजना है बिहार सरकार के अंतर्गत। हो गया, इससे कितना अच्छा आपका आंसर राइटिंग होगा आप सोच नहीं सकते हैं। बाकी कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो अपना एज ए भाई, एज ए मेंटोर चैनल को अपने दोस्तों और सीरियस एस्पिरेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वेदर यू आर फ्रॉम XYZ इंस्टीट्यूट, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में हैं, आई वॉन्ट टू मेक श्योर एज ए भाई, एज ए मेंटर, कि एग्ज़ाम का पैटर्न अब बदल रहा है। चाहे वो ASO मेंस का पेपर देखिए या 71st BPSC का देखिए, दोनों पेपर में एक सिमिलैरिटी था, और वो था मेंस अप्रोच अगर नहीं है तो प्रीलिम्स में 2-4 नंबर से पैनिक कर जाइएगा, लैग कर जाइएगा। एग्जाम्पल जैसे देखिए 71st वाले लोग को रिलेट कीजिएगा इसको, कि गांधीयन फिलॉसफी से वो क्वेश्चन पूछ रहा है पॉलिटी में, ठीक है, हिस्ट्री में। और पॉलिटी में भी जो क्वेश्चन आ रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट, वो नॉर्मल नहीं पूछ रहा है, वो रिलेट कर रहा है। ठीक है, कि जो भी मेंस के कंटेंट आप पढ़ते हैं उसको क्या प्रीलिम्स के लिए आप अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा आपके लिए एक सुझाव रहेगा, जस्ट फॉर सेक ऑफ फ्यूचर इंडिवर्स, अगर आप प्रीलिम्स के बहुत मास्टरमाइंड धुआंधार खिलाड़ी हैं, धुरंधर हैं, तो हमारा NCERT फ्री सिमुलेटर टेस्ट आपके लिए एज ए चैलेंज रहेगा। इस टेस्ट में आप ग्रेटर दैन इक्वल टू 60%, 65% मार्क्स लाइए। हम मेक श्योर कराना चाहेंगे कि आप प्रीलिम्स के रेस में बहुतों से आगे हैं। अगर आपका मार्क्स इससे कम आ रहा है तो हम 1-to-1 गाइड करेंगे और ये श्योर करेंगे कि प्रॉपर थीम हो से कैसे, NCERT और PYQ से कैसे क्वेश्चंस को पकड़ना है और एग्जामिनर माइंडसेट को क्रैक करना है। विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। तो ये क्वेश्चन 71st मेंस लिख रहे एक स्टूडेंट का है। डिस्कस द विजन ऑफ विकसित भारत 2047, सजेस्ट मेजर्स टू अचीव इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को हिंदी में समझा देते हैं और ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो मॉडल आंसर होता है या जो आंसर राइटिंग सीरीज चल रहा है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, और वहाँ पे हम 71st मेंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज़ करा रहे हैं। तो जो भी बच्चे सीरियस होंगे वो टेलीग्राम फोकस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। आई विल गाइड यू एंड मेक यू श्योर यू कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं आप उसमें कम मेहनत करके सफलता कैसे सुनिश्चित करें, वो हमसे सुनिश्चित कराएंगे आपको। तो क्वेश्चन में था कि विकसित भारत के विजन के बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, अब डिस्कस वर्ड समझते ये नहीं समझना है कि कुछ भी लिख देना है, क्योंकि हर एक कीवर्ड्स का हम एक कीवर्ड्स के प्रति एक वीडियो बनाएंगे, आप ज़रूर देखिएगा। डिस्कस हो गया है ना, क्रिटिकली एनालाइज हो गया, इसका मीनिंग, सबका मीनिंग अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसमें विकसित भारत का जो हमारा गोल है 2047 का, उसके बारे में
आपको अप्रोच को बताना है कि इसके लिए कौन से स्टेप इंडिया ले रहा है टू मीट द डिमांड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थीम, स्पेशली 71st मेंस या फिर 72nd बीपीएससी के लिए विकसित भारत इज़ इम्पॉर्टेंट थीम, ठीक है। तो देखिए कैसे स्टार्टिंग कर सकते हैं। मानिए आपको कुछ नहीं पता है, आपको तो ये तो पता है कि भाई विकसित भारत 2047 नाम क्यों है, ज़रूर कोरिलेट किया गया होगा। तो 1947 से 2047, ठीक है। 1947 से 2047 कितना साल हुआ भाई? 100 साल। तो भाई यहीं तो लिख सकते हो यार। आंसर राइटिंग ये नहीं कहता है कि आपको तीसमार खान बनना है, नो। आंसर राइटिंग का सिंपल मतलब होता है क्वेश्चन के डिमांड को आपने फुलफिल करना है। अगर आपने क्वेश्चन के डिमांड को फुलफिल किया है, यू विल गेट गुड मार्क्स। अगर आपने क्वेश्चन के डिमांड को नहीं समझा और ब्ला 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 कुछ भी रैंडम चीज़ लिख के आ रहे हैं, चाहे वो 2 पेज ही क्यों ना लिखे हो 8 मार्क्स के क्वेश्चन में, आपको 1 से 1.5 नंबर से ज़्यादा कोई नहीं देगा, ठीक है। ठीक है सर, इंट्रोडक्शन में हम ये चीज़ लिख सकते थे। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो भाई इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो ना कि विकसित भारत 2047 प्लेज अ वाइटल रोल फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है, लिख सकते हैं। हो गया इंट्रोडक्शन कंप्लीट। अब आप ही बताइए, इस क्वेश्चन में कुछ अलग करना था क्या? कुछ भी अलग? अभी तो आपके स्टैटिक का टेस्ट भी नहीं हुआ, बिना स्टैटिक के आप इंट्रोडक्शन भी लिख लिए, बताइए। अब यहाँ पे इन्होंने देखिए क्या किया है, इन्होंने पूरे पिलर्स को खोल दिया है, ठीक है। तो ये कोई टफ काम नहीं है, ये आप भी कर सकते हैं। अगर आप 0 से भी शुरू कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़िएगा, हम आपको लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन कैसे आंसर राइटिंग किया जाता है उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है, बच्चे क्वेश्चन के डिमांड को नहीं समझते हैं और फोबिया क्रिएट हो गया है मार्केट में कि आंसर राइटिंग। कुछ नहीं है भाई, आंसर राइटिंग जब से आप शुरू कीजिए, कहते हैं ना जब जागो तब सवेरा, ठीक है, तो जग जाइए। क्योंकि 72nd का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, 72nd बीपीएससी का, उसमें क्या होगा भाई, उसमें आपका कॉम्पिटिशन फिर से 71st में जो मेंस दे रहा है उसके साथ है। तो अगर आपको एज लेना है तो 72nd बीपीएससी के लिए अभी से 1-2 क्वेश्चन एटलीस्ट ट्राई कीजिए, ठीक है। बाकी हम ना ही यहाँ पे कोर्स बेचने आए हैं, ना ही आपको कुछ रैंडम चीज़ बताने आए हैं, बस हम एग्ज़ाम फोकस स्ट्रैटेजी बताने हैं, जिससे कि हम मेक श्योर करें कि आप जो हैं रैंडम चीज़ ना पढ़कर कम टाइम में कैसे सिलेक्शन पाएँ। तो आप पिलर्स ऑफ विकसित भारत का एक डायग्राम बना सकते थे, ठीक है। और कुछ नहीं तो आप लिख देते कि एसडीजी के गोल्स के बारे में अगर आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है तो पता होगा, पॉवर्टी एलिमिनेशन के बारे में आपको पता होगा, क्लीन वाटर सैनिटेशन के बारे में, है ना, स्वच्छ जल और सफाई के बारे में आपको पता होगा, गरीबी हटाओ के बारे में, ठीक है। कुछ नहीं पता है तो आप ये लिख सकते थे कि न्यूज़पेपर वगैरह अगर पढ़ रहे होंगे तो देखे होंगे पीएम इंटर्नशिप स्कीम इज़ इम्पॉर्टेंट थीम। पीएम इंटर्नशिप स्कीम के बारे में लिख सकते थे कि इससे क्या होगा, यूथ को क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट का एक जरिया मिलेगा, ठीक है। इतना कुछ बताने के बाद क्या आप ये सब चीज़ अपने आंसर राइटिंग में नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग एक आर्ट है, एक कला है। और वो एक दिन में बिल्कुल आप ऐसा सोच रहे होंगे कि हाँ मेरा दोस्त बोला है सर कि प्रीलिम्स हो जाएगा, ठीक है, तो मेंस के लिए हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और जी तोड़ आंसर राइटिंग करेंगे। और वो दिन कभी आ ही नहीं रहा है, क्योंकि प्रीलिम्स में लैग कर जा रहे हैं आप लोग 2 नंबर 3 नंबर से, ठीक है। कोरिलेट कर रहे होंगे आप लोग, है ना। क्योंकि आप जितना ज़्यादा सोचते होंगे कि प्रीलिम्स में 100 गो मॉक लगा के, ठीक है, और प्रीलिम्स पास कर जाए, तो भूल जाइए, ठीक है। क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो मार्केट में जितना आप मॉक लगा रहे हैं उससे हट के ही पूछेगा, और उसका थीम बस PYQ और स्टैंडर्ड बुक लाइक NCERT है, दैट्स इट। तो बॉडी में हमने देखा कि बॉडी अगर सर नहीं आता है तो कैसे स्टार्ट कर सकते थे। तो सर ये पता है ना कि हमारा विकसित भारत कब विकसित होगा, जब यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो आप लिख सकते थे, एग्जाम्पल दे सकते थे, PM इंटर्नशिप स्कीम, ठीक है। कुछ नहीं पता है सर, हमको पता है सर जब गरीबी हटेगा तब तो विकसित भारत बनेगा। तो पॉवर्टी एलिमिनेशन, और पॉवर्टी एलिमिनेशन में क्या लिख सकते थे कि सर पॉवर्टी एलिमिनेशन में, गरीबी हटाने में हमारा जो एम है वो SDG गोल 1 के थ्रू आता है, और वो कहता है कि 2030 तक गरीबी हटाने का हमारा टारगेट है, वो हम फुलफ़िल करने वाले हैं।
ठीक है। अब आप ही बताइए, हमसे कनेक्ट कर रहे होंगे जो भी लोग, कि आंसर राइटिंग का कहाँ फोबिया है। बस आपकी सोच को बदलना है। और हम ये 71st मेंस एक्सपेक्टेड सीरीज जो अपने टेलीग्राम फोकस ग्रुप में करा रहे हैं बीपीएससी स्ट्रैटेजी रूम के तहत, तो हम ये श्योर कराना चाहते हैं कि आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग हो। अब हिंदी वाले लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब समझ रहे होंगे, अगर नहीं समझ रहे होंगे तो हम बता देते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब ये होता है कि हम क्वेश्चन देंगे, लेट्स से हम कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं देते हैं, हम वो क्वेश्चन देते हैं जो पीवाईक्यू के थीम के बेसिस पे होता है। ठीक है, लेट्स से कि वो एसडीजी गोल्स के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पूछ रहा है, तो हम मेक श्योर ये करना चाहते हैं कि आपका ब्रेन उस सोचने के लायक है कि नहीं। आपके ब्रेन को हम ट्रेन कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। हम बिल्कुल कोई कोर्स वोर्स कुछ नहीं कराएंगे, हम बस आपको पेन पकड़ा देंगे और बस ये बोल देंगे कि ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं आता है तो कैसे लिखना है, बस। अब देखिए हम इसी क्वेश्चन में कितना डायमेंशन आपके लिए खोल दिए हैं। कुछ नहीं पता है, ठीक है, तो 2-4 महीना से तैयारी करना शुरू किए होंगे, ठीक है, तो आपको पता होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नाम का एक चीज़ होता है। ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ये नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। तो उसके थ्रू आप लिख सकते थे कि ये फुलफ़िल करेगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है हमारा, उसके टारगेट को फुलफ़िल करने के लिए ये ज़रूरी है ना। इसमें लिख सकते थे इंडिया की रैंकिंग। अगर आप रट्टाबाजी किए होंगे मैगज़ीन वगैरह तो पता ही होगा। बाकी पिछले साल 132 था, इस बार कितना हो गया, 130 हो गया है। ठीक है, अब यहीं पे प्रीलिम्स का कुछ फैक्ट बता देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बस मेंस करने नहीं आए हैं। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं जो भी कंटेक्स्ट हम पढ़ा रहे हैं वो प्रॉपर एग्ज़ाम ओरिएंटेड होना चाहिए। अब सर एसडीआई इंडेक्स के बारे में इतना बता क्यों रहे हैं, आपको पता होगा एसडीआई इंडेक्स जो है वो इम्पॉर्टेंट थीम है बीपीएससी एग्जामिनर का, और वो हर साल क्वेश्चन पूछता है इंडेक्स और रैंकिंग से। और एसडीआई इंडेक्स में जब तक आप डेप्थ में नहीं पढ़िए कोई भी चीज़, बस रैंकिंग पढ़ने से अब काम नहीं चलेगा। ठीक है, सीरियस कैंडिडेट होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो एसडीआई का पैरामीटर हम बता देते हैं, है ना। एक होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दूसरा होगा आपका जीएनआई। ठीक है, जीएनआई क्या होता है भाई, ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, ये ग्रॉस नेशनल इनकम होता है, और इससे क्या पता चलता है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। ठीक है, और एक होता है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, या इसको ये भी बोलते हैं बहुत लोग मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, तो ये सब पैरामीटर होता है, तो आपको ये सब ध्यान में रखना है। अब इतना पता हो गया तो अब बॉडी में और क्या ऐड कर सकते थे कि सर इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट क्या है, तो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट लिख सकते थे आप। नेट ज़ीरो टारगेट क्या है, वो मिशन इंडिया का नेट ज़ीरो टारगेट ईयर क्या है, 2070 भाई, तो वो भी ऐड कर सकते थे, है ना। तो देखिए कितना डायमेंशन आप खोल सकते हैं, उतना खोलिए आप। फिर गुड गवर्नेंस के बारे में आपको पता है तो वो भी लिख सकते थे कि गुड गवर्नेंस के लिए हम लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी इंडियाज़ एआई मिशन आया है, बिहार एआई मिशन आया है ना। तो जितना डायमेंशन खोलिएगा उतना ज़्यादा आपके मार्क्स बढ़ेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये ध्यान रखिएगा, खासकर कि जो भी लोग 71st मेंस दे रहे हैं, बीपीएससी के एग्ज़ाम में अगर बिहार रिलेटेड जितना एग्जाम्पल हो, अगर वो आप नहीं दे रहे हैं तो आप थोड़ा सा पीछे रह जाइएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको भी डेली मेंस आंसर राइटिंग करना है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज़ में तो आप जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। जैसे ये एस्पिरेंट ने पहले ही बहुत एग्ज़ाम क्लियर करा है और ये 71st मेंस दे रहे हैं, तो उनका ही कॉपी हम लाइव आपको बता रहे हैं, सो दैट कि आपको भी लगे कि हम कुछ ऊपर नहीं पढ़ा रहे हैं। देखिए नेट ज़ीरो इमिशन बाई 2070, तो ये सब नॉर्मल आंसर है, मीन्स आप भी ये सब आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब सर बॉडी मेरा कंप्लीट हो गया, 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। इंट्रोडक्शन सर मैंने लिख दिया, बॉडी में हम अपना जो भी डायमेंशन था उसको खोल दिए हैं। अब कंक्लूज़न की बारी है। ठीक है, कंक्लूज़न के लिए हम एक सीट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप लोगों को, अगर चाहिए होगा तो बता दीजिएगा। उसमें हम क्या करेंगे ना कि जो भी कंक्लूज़न इंपॉर्टेंट कंक्लूज़न है आपको दिखाते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए, कंक्लूज़न के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कंक्लूज़न के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं हमेशा। तो अगर ये सीट चाहिए होगा तो आप एक बार मैसेज कर लीजिएगा या टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, हम ये सीट प्रोवाइड कर देंगे। ये कीवर्ड का थीम है, जो कंक्लूज़न में क्या लिखना है। जैसे लिख सकते हैं ग्रास रूट लेवल इम्प्लीमेंटेशन, तो ये आप विकसित भारत के लिए भी लिख सकते हैं ना, कि फॉर इंडियाज़ ग्रास रूट लेवल इम्प्लीमेंटेशन विकसित भारत इज़ अ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स
टू मीट द डिमांड ऑफ क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना। तो ये सब चीज़ आप लिख सकते हैं। बाकी डायग्राम वगैरह बनाइएगा तो ये वैल्यू एडिशन होगा। अगर ये सीट चाहिए होगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा, है ना। इस सीट में और क्या है सर, तो इस सीट में आपको बहुत कुछ पर्सपेक्टिव मिलेगा। जैसे ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन आया मानसून से, तो आप लिख सकते हैं मानसून इज़ लाइफ लाइन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। देख रहे हैं कितना कनेक्टिव वर्ड्स है। यहीं सब टॉपर्स इनसाइट होता है। आप लोग बोलते हैं सर 8 मार्क्स के क्वेश्चन में सर हमको 1 नंबर क्यों मिल रहा है, यही सब रीज़न है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, डायमेंशन नहीं खोलिएगा, ठीक है, कीवर्ड्स नहीं लिखिएगा तो मार्क्स कैसे मिलेगा। बिहार का एग्जाम्पल नहीं लिखिएगा, बिहार में रह रहे हैं, बिहार का डायग्राम नहीं बनाइएगा तो कैसे मार्क्स मिलेगा। रिवर्स के बारे में लिख सकते हैं, रिवर्स आर्टरीज ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। फॉरेस्ट के बारे में कोई क्वेश्चन है, लास्ट ईयर वो मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में पूछ चुका है, ठीक है। तो फॉरेस्ट के लिए लिख सकते हैं फॉरेस्ट आर ग्रीन लंग्स ऑफ अर्थ, है ना, ठीक है। बाकी कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो अपना प्यार बढ़ाते रहिएगा और बाबू लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो कंग्रेचुलेशन। हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहते हैं जिससे कि आपका 2-4 नंबर तो से लेके 5 से 10 नंबर तक बढ़ सकता है। फॉलो कीजिएगा ये, ठीक है। और फॉलो करने के बाद यहाँ पे आके कमेंट करना है आपको कि मार्क्स बढ़ा है या नहीं, ठीक है। जितने भी लोग वॉटेवर मॉक्स कहीं भी मॉक्स देने जा रहे होंगे, मेक श्योर कीजिएगा कि PYQ को कभी नहीं छोड़िएगा। मॉक्स में चाहे कितना भी कम नंबर आ रहा हो, रियल एग्ज़ाम में आपको फोड़ना है, ठीक है। दूसरा चीज़, जो भी मॉक्स का एक पेपर दे रहे हैं उसमें मान के चलिए आपका 50 नंबर आ रहा है 150 में, ठीक है। डोंट वरी, जो क्वेश्चन गलत किया है आपने उसको क्या करना है, एक नोटबुक बनाना है। नोटबुक किस चीज़ के लिए सर, नोटबुक में आपका होना चाहिए कि ये क्वेश्चन इस स्टेट को मैंने गलत करा है, ठीक है। अगला बार जब टेस्ट देने जाइए तो उस क्वेश्चन को आप फिर से देखिए, क्या वो क्वेश्चन फिर से गलत हो रहा है, क्या वो फिर से कंसेप्ट गलत हो रहा है। अगर ऐसा है तो आपको इस कंसेप्ट को दोबारा जाके डिटेल में पढ़ना है। वॉट एवर सोर्स यू हैव फॉलोड, जो भी सोर्स NCERT से पढ़े हैं, कोई वीडियो लेक्चर किए हैं, वहाँ से जाके कीजिए। फिर से टेस्ट दीजिए, फिर से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये इंश्योर कीजिए कि जो टेस्ट में, ठीक है, जो PYQ में जो भी क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं वो रियल एग्ज़ाम में गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दोबारा तो बिल्कुल गलत नहीं करना। जस्ट फॉर एग्जांपल वो पूछ रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एक क्वेश्चन है जिसमें इंडेक्स का रैंकिंग, इंडिया का रैंकिंग दिया है, और दूसरा में वो पूछ रहा है SDI का पैरामीटर क्या होगा। तो अगर ये क्वेश्चन आप एक बार गलत कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि दोबारा ये गलत ना हो, ठीक है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आपका मार्क्स 5 से 10 नंबर अल्टीमेटली ग्रोथ कर जाएगा, ठीक है। बाकी 1-to-1 मेंटोरशिप के लिए आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू पीपल, है ना। और कोई भी डाउट हो, वट एवर डाउट यू हैव थ्रू आउट दिस प्रिपरेशन, इस प्रिपरेशन में बहुत अप्स एंड डाउन्स आता है, यू कैन कनेक्ट विथ मी एज अ मेंटर, एज अ भाई। मेरा फुल सपोर्ट रहेगा कि आप एग्ज़ाम को क्रैक करें। तो जुड़ जाइएगा, BPSC स्ट्रैटेजी रूम को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा, ठीक है। एज वी नो शेयरिंग इज़ केयरिंग। चलिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छा कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।